तो कल हमने रिकॉर्ड टाइप क्या होता है वो समझा था थ्योरेटिकली, ठीक है। आज उसको एक बिजनेस सिनेरियो लेकर के समझते हैं, देखते हैं कि रिकॉर्ड टाइप हम कैसे बना सकते हैं, ठीक। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि रिकॉर्ड टाइप बनाने के लिए पहले आपको पेज लेआउट होना चाहिए। अगर पेज लेआउट आपके पास नहीं है तो आप रिकॉर्ड टाइप नहीं बना सकते, ठीक है। एक मिनट, दिख रहा है स्क्रीन? चलिए, आज तारीख है 21/1/2023, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बताया था आपको कि रिकॉर्ड टाइप क्या होता है, ठीक है। रिकॉर्ड टाइप का क्या मीनिंग है और रिकॉर्ड टाइप पेज लेआउट के साथ एसोसिएटेड होता है। यानी एक रिकॉर्ड टाइप एक पेज लेआउट के साथ एसोसिएट करेगा, या पेज लेआउट है तो बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ, एक पेज लेआउट बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट हो सकता है। यानी एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे पेज लेआउट रिकॉर्ड टाइप के साथ 1 to मेनी एसोसिएशन होता है, और रिकॉर्ड टाइप के साथ पेज लेआउट का 1 to 1 एसोसिएशन होता है, ठीक है। जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, सेल्सफोर्स के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होता है। उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रिकॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझते हैं, सिनेरियो समझते हैं, फिर एक एक करके प्रैक्टिकली देखेंगे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हेडिंग हमारा है एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्ड टाइप। इसमें एक यूज केस देखते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल करेंगे एक एक करके। तो लास्ट टाइम हमने आपको लास्ट 2 क्लास पहले बताया था पेज लेआउट के बारे में। हमने पेज लेआउट बनाना हम सीख चुके हैं, ठीक है। पेज लेआउट हमने बनाया था, कस्टम पेज लेआउट हमने बनाया था। यानी हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एक डिफ़ॉल्ट पेज आउट बना था, और उस पेज लेआउट में हमने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को अरेंज किया था। उसमें सेक्शन बनाए थे, बहुत सारे सेक्शन बनाए थे, उसमें बटन लगाया था, उसकी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड की थी। ये सारी चीज़ें हम करके ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पहले हमने जो बताया था वो आपको कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर बताया था। अब मैं चाहता हूँ कि एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है, बना बनाया ऑब्जेक्ट है, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसका यूज करके हम एक पेज लेआउट बना सकते हैं और उसको रिकॉर्ड टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो पहले वो देखते हैं, एक लॉगिन हो जाते हैं अपने ऑर्ग में। ये हम लॉगिन हो गए। अब अकाउंट हमारे पास है, इसके अंदर देखिए ये बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है अकाउंट। इसमें बहुत सारे फील्ड बने हुए हैं, ठीक है, ये बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, इसी अकाउंट को मुझे ज़रूरत है, मैं सारा फील्ड बनाऊंगा नहीं, मैं इसी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट को यूज करके, ठीक है, रिकॉर्ड टाइप बनाऊंगा। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि
स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम कस्टम फील्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये एक फील्ड बनाई थी पैन, पैन फील्ड ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं था, हमने ये बनाया था। यानी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर आप कस्टम फील्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम कुछ काम करेंगे। अब सबसे पहले मैंने बैंक का एग्जांपल लिया था, लास्ट टाइम एक फिगर भी बनाया था, बैंक का एग्जांपल लिया था। वो एग्जांपल शायद होगा भी, देख लेते हैं। हाँ, ये वाला एग्जांपल था हमारे पास। एक हमारे पास बैंक था, बैंक का एप्लीकेशन था, उसमें दो चीज़ें थी, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, ठीक है। इनको बाइफार्गेट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं पेज लेआउट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, अगर पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए हमें कोई एप्लीकेशन बनाना है जो पर्सनल लोन और बिजनेस लोन यूजर के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे, ठीक। अब ये हमने आपको समझाने के लिए बना दिया था। हम जो भी ये बनाए हैं ये कस्टम बनाए थे, लेकिन अभी जो हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे, जो हम समझेंगे, वो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे करते हैं, ठीक है। जिसे हमें समझ में आ जाएगा कि अकाउंट ऑब्जेक्ट का रियल यूज क्या है, तो वो भी हमें समझ में आएगा। हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बना के देख लिया, फील्ड बना के देख लिया, बहुत सारी चीज़ें बना के देख ली कस्टम। अभी तक हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया जिसमें हम अकाउंट के ऊपर या जो बने बनाए हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं उसका यूज कर पाएँ अपने एग्जाम्पल में या अपने पेज में, ठीक। तो सबसे पहले अगर हमें इस तरह का एप्लीकेशन बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड टाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं पहले। तो पहला हमारा काम हम क्या बनाएंगे, अगर हमें लोन अमाउंट लोन के लिए एप्लीकेशन बनाना है, बैंक के लोन के लिए एप्लीकेशन बनाना है और दो यूजर को ध्यान में रख के बनाना है, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन देना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रिकॉर्ड टाइप बनाना पड़ेगा। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रिएट टू रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड टाइप ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारा अकाउंट ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उसी का यूज करेंगे हम, ठीक। तो रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे, तो रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे तो उसका कुछ नाम होगा, हम उसका नाम देंगे पर्सनल लोन, पर्सनल लोन। और दूसरे यूजर के लिए बनाएंगे, कोई कंपनी भी लोन लेना चाहती है तो उसके लिए भी बनाएंगे, तो बिजनेस लोन लेना चाहती है तो बिजनेस लोन, रिकॉर्ड टाइप का नाम रखेंगे हम बिजनेस लोन। जैसे आपने ये फिगर आपने देखा होगा, ये पर्सनल लोन के लिए और फिर बिजनेस लोन के लिए, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड टाइप बनाना पड़ेगा पर्सनल लोन के लिए और एक रिकॉर्ड टाइप बनाना पड़ेगा बिजनेस लोन के लिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है, ठीक। अब जब ये बन जाएगा तो ये रिकॉर्ड टाइप अपने आप में कुछ भी नहीं है, नथिंग है। ये तभी काम करेगा या तभी यूज हो सकता है जब हमारे पास पेज लेआउट हो। यानी पेज लेआउट रहेगा तभी हम रिकॉर्ड टाइप को यूज कर पाएंगे, पेज को बाई फॉरगेट कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। वो भी लिख लेते हैं, क्रिएट वन पेज लेआउट, ठीक है। नेम्ड, उसका नाम क्या रखेंगे, जो पेज लेआउट बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे, पर्सनल लोन एप्लीकेशन, उसका नाम रखेंगे पर्सनल लोन एप्लीकेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं काफ़ी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं
क्योंकि ये रियल टाइम जो मैं बताने जा रहा हूँ एग्जांपल रियल टाइम एग्जांपल है जो कंपनी में यूज होता है। तो हम क्या बनाएंगे, पहले रिकॉर्ड टाइप बनाने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लेआउट होना चाहिए, पेज लेआउट होना चाहिए। पेज लेआउट बनाना हम सीख चुके हैं। तो हम पर्सनल पर्सनल लोन के लिए यानी पर्सनल लोन रिकॉर्ड टाइप के लिए एक पर्सनल लोन एप्लीकेशन बनाएंगे जो पेज लेआउट, जिसको हम कहेंगे पेज लेआउट। ठीक है। अब जब पेज लेआउट बनाएंगे हम तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हम हमारी रिक्वायरमेंट, हम 3 सेक्शन उसमें बनाएंगे। यानी पेज लेआउट में हमें क्या बनाना होगा, सेक्शन बनाना होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट 3 सेक्शन इन पर्सनल लोन एप्लीकेशन। यानी पर्सनल लोन एप्लीकेशन जो पेज लेआउट बनाएंगे उसमें हम 3 सेक्शन बनाएंगे। ठीक। क्रिएट 3 सेक्शन ऑन पर्सनल लोन अमाउंट लोन एप्लीकेशन। तो उसमें पहला हम जो बनाएंगे, ठीक, वो होगा अकाउंट इंफॉर्मेशन। अकाउंट इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन बनाएंगे। अब जो अकाउंट इंफॉर्मेशन सेक्शन है, जब वो बनाएंगे तो हमें इसके अंदर फील्ड भी बनाना पड़ेगा। तो फील्ड जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे इंडस्ट्री पिक लिस्ट। अभी आपको दिखाते हैं। फील्ड जो होगा इंडस्ट्री पिक लिस्ट। ठीक है। इंडस्ट्री पिक लिस्ट बनाएंगे। तो पिक लिस्ट का मतलब है ड्रॉप डाउन बनेगा। अब वो ड्रॉप डाउन बनेगा तो उसमें हमको चाहिए क्या, वो ड्रॉप डाउन में हमारी वैल्यू क्या चाहिए, उस वैल्यू चाहिए फाइनेंस। फाइनेंस चाहिए एक, दूसरा हमें इंश्योरेंस चाहिए, तीसरा हमें एजुकेशन चाहिए। अब या तो हम खुद बनाएं इसको इंडस्ट्री, या फिर हमें बना बनाए अगर है हम तो यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इंडस्ट्री पिक लिस्ट है। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, अकाउंट पे गए हम, न्यू पे क्लिक किया तो देखिए पहला सेक्शन क्या है इसका, अकाउंट इंफॉर्मेशन। हमको भी अकाउंट इंफॉर्मेशन बनाना है। अब इस अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर आप देखिए इंडस्ट्री पिक लिस्ट, इंडस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ। इसका डेटा टाइप आप पढ़ चुके हैं, पिक लिस्ट। यहाँ पे देखिए क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, दिख रही हैं। इसमें से जब हम पर्सनल लोन एप्लीकेशन बनाएंगे, यानी पर्सनल लोन एप्लीकेशन बनाएंगे तो इसी को यूज कर लेंगे। किसको यूज करेंगे, इंडस्ट्री को यूज कर लेंगे। हम नया नहीं बनाएंगे। हमारे पास अकाउंट में है तो हमें बनाने की ज़रूरत क्या है, हम इसी को यूज कर लेंगे। लेकिन यूज करते समय मुझे, जब मैं यूज करूँगा इसको तो इसमें तो इतने डेटा आएंगे, ड्रॉप डाउन में इतनी चीज़ें हैं। लेकिन इन ड्रॉप डाउन में से इतनी चीज़ें मुझे नहीं दिखनी चाहिए। मुझे कौन सी दिखनी चाहिए, मुझे फाइनेंस दिखनी चाहिए। इसमें फाइनेंस होगा, देखिए फाइनेंस वाला चाहिए मुझे। दूसरा क्या चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस देखिए इसमें होगा, इसमें इंश्योरेंस होगा, ये इंश्योरेंस है। तीसरा हमें एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन भी होगा, ये देखिए एजुकेशन। तो इतना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अकाउंट में इतना दिया हुआ है। तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि मैं यूज़ तो यही करूँगा इंडस्ट्री को ही, पिक लिस्ट को। लेकिन मुझे इसमें डेटा क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए क्या, फाइनेंस। इसके ड्रॉप डाउन में जब मैं क्लिक करूँ तो फाइनेंस आना चाहिए, इंश्योरेंस आना चाहिए और एजुकेशन आना चाहिए। ठीक। तो ये फील्ड बनाऊंगा और साथ में जितने हैं अकाउंट नेम, पेरेंट, अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन ये सारे के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, इसमें सिर्फ 3 वैल्यू चाहिए, सारा नहीं चाहिए। यानी प्री डिफाइन जो बना हुआ है मैं उसको अपने यूज में
पर्सनल लोन अकाउंट में यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं खुद से ये सारा बना सकता हूँ जो आपने लास्ट टाइम स्टूडेंट फील्ड के अंदर बनाया था। तो वहाँ बना के देख लिया था, एक एक सब कुछ बनाया था आपने। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो बना बनाया उसका भी यूज कर लूँ, और जो बने बनाए हैं उसमें कुछ चीज़ों को हम यूज कर लें, इसमें से 3-4 यूज कर लें, पूरा चाहें तो पूरा भी यूज कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन हमारा हो गया अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन। दूसरे सेक्शन में हम बनाएंगे एड्रेस इन, जैसे एड्रेस इसमें बना हुआ है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, इसी तरह से एक सेक्शन हम बनाएंगे एड्रेस इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरा सेक्शन कौन सा मिलेगा, एड्रेस इन्फॉर्मेशन बनाना होगा, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ये दूसरा सेक्शन होगा। इसमें हम बनाएंगे नहीं, पहले एड्रेस हमारा बना हुआ है देखिए इसके अंदर, तो उसी को यूज कर लेंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में देखिए ये सारी चीज़ें हैं, तो इसी को हम यूज कर लें, अदरवाइज चाहें तो आप बना भी सकते हैं। ठीक, अब तीसरा सेक्शन हम बनाएंगे थर्ड, इसमें हम लिखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन बनाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें पहले से जो बना हुआ उसमें पर्सनल अकाउंट को हम यूज कर रहे हैं, तो अकाउंट में पर्सनल तो है नहीं, क्या है, सिर्फ अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, जिस दोनों को तो यूज कर लेंगे हम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है लेकिन डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसमें पर्सनल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया सेक्शन बना सकते हैं, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर पर्सनल सेक्शन हम बनाएंगे, ये सेक्शन हम बनाएंगे, तो इसमें हमें क्या करना होगा, कोई फील्ड भी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या क्या फील्ड हम बनाएंगे वो डिसाइड कर लेते हैं पहले। अगर पर्सनल लोन कोई बंदा लेता है, पर्सनल लोन लेता है, तो ये सारी फील्ड हैं, इसी तरह का फील्ड हम बना लेते हैं। ठीक, तो नोट डाउन कर लेते हैं, बनाना आसान हो जाएगा यहाँ। तो उसमें फील्ड क्या लिखेंगे, यहाँ मैं डाल लेता हूँ फील्ड। फील्ड के साथ क्या क्या फील्ड होगा, मैं पर्सनल पैन नंबर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पर्सनल पैन नंबर। अब मैं पर्सनल क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि पता चले कि ये पर्सनल जो पेज लेआउट है वो पर्सनल लिखने से हमें पता चल जाएगा। तो हमने लिख दिया, पहला फील्ड बनाएंगे पर्सनल पैन नंबर, और इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, टेस्ट। पढ़ चुके हैं आप, डेटा टाइप में पर्सनल में 40 डाल देते हैं आप। ठीक, उसके बाद दूसरा फील्ड हम बनाएंगे यहाँ पर्सनल मोबाइल नंबर। पर्सनल मोबाइल नंबर। ठीक, इसमें क्या रखेंगे, इसका भी डेटा टाइप हमको पता है क्या होता है इसका, फ़ोन। ये भी आप देख चुके हैं प्रैक्टिकली, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम रखेंगे पर्सनल ईमेल। पर्सनल ईमेल यानी आप अपना ईमेल डालेंगे, उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, ईमेल डेटा टाइप ऑलरेडी है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद कंपनी का नाम, पर्सनल कंपनी नेम, इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मंथली इनकम है, वो भी लिख लेते हैं, हमारा पर्सनल मंथली इनकम कितना है। पर्सनल, एक एम्प्लॉय का पर्सनल मंथली इनकम भी बैंक को बताना पड़ेगा। पर्सनल मंथली इनकम, ये क्या डेटा टाइप हम डाल सकते हैं, करेंसी। करेंसी भी डेटा टाइप में बता चुका हूँ आपको, 18 डिजिट का होता ही है। ठीक, उसके बाद वो बंदा जो पर्सनल लोन ले रहा है वो कितना लोन चाहता है, उसके लिए भी हम फील्ड बनाएंगे एक, लोन अमाउंट।
इसका भी डेटा टाइप हम ले सकते हैं, क्या, करेंसी। तो इतनी फील्ड हम बनाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पेज लेआउट बनाएंगे, यानी पर्सनल लोन एप्लीकेशन, उस पेज लेआउट का नाम होगा, उसमें 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन का नाम अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगा, दूसरे सेक्शन का नाम एड्रेस इन्फॉर्मेशन होगा, और तीसरे सेक्शन का नाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में 1 2 3 4 5 6 हम कस्टम फील्ड बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक पेज लेआउट बन गया। अभी मैं पेज लेआउट बना रहा हूँ, तो पर्सनल लोन एप्लीकेशन के लिए पेज लेआउट बन गया। अब दूसरा बात करते हैं, तो दूसरे में क्या होगा, अगर फिगर की बात करें तो ये बन गया, ये वाला बन गया पर्सनल लोन। ये जो पेज लेआउट है पर्सनल लोन पेज लेआउट, ये बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, बिजनेस लोन पेज लेआउट बनाना है। ठीक, तो बिजनेस लोन पेज लेआउट के लिए ये सारा चीज़ें यही रखते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं सेकंड के लिए। अब हम बनाएंगे यहाँ बिजनेस लोन के लिए। तो इसमें क्या क्या रखेंगे, सेम ही चीज़ इसमें भी रख देते हैं, बनाना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्या क्या होगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए, अब बिजनेस लोन में जो पेज का नाम होगा, लेआउट का नाम होगा, उसका नाम क्या रखेंगे, बिजनेस लोन एप्लीकेशन। यहाँ पर्सनल लोन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिजनेस लोन एप्लीकेशन डाल देंगे। ठीक, इसमें भी अकाउंट इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, पिक लिस्ट होगा। अब पिक लिस्ट में जो वैल्यू आएगी, हम वैल्यू चाहते हैं कि ये ना आए, ठीक है, फाइनेंस नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। वैल्यू क्या है इसके अंदर, देखिए क्या है इसके अंदर, ये है। तो ये जो एजुकेशन ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या क्या इसमें चाहिए, बिजनेस वाले लोन में मुझे चाहिए यहाँ टेक्नोलॉजी एक इसमें दिया हुआ, तो टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए, तो मैं टेक्नोलॉजी चाहिए। साथ में बायोटेक चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी चाहिए, और बैंकिंग मान के चलते हैं, बैंकिंग भी दे देते हैं इसमें, और भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो जब मैं इंडस्ट्री पिक बिजनेस वाले में जब इंडस्ट्री पिक लिस्ट करूं तो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बैंकिंग आना चाहिए। एड्रेस इंफॉर्मेशन में सेम ही रहेगा सब कुछ। पर्सनल इंफॉर्मेशन में डालेंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस इंफॉर्मेशन यहाँ डाल देते हैं। जो उसका सेक्शन का नाम होगा वो होगा बिजनेस इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे अगर बिजनेस है तो उसका क्या होता है, बिजनेस का पैन नंबर होता है, बिजनेस पैन नंबर रख लेते हैं। बिजनेस का मोबाइल नंबर रख लेते हैं, बिजनेस का मेल रख लेते हैं। कंपनी का नाम, बिजनेस कंपनी नेम, ठीक है। मंथली इनकम नहीं होती है इसकी, कंपनी की ईयरली इनकम होती है। तो यहाँ पे बिजनेस ईयरली इनकम, बिजनेस ईयरली, ठीक, ये होगा। और लोन अमाउंट, बिजनेस लोन अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा।
कितना लोन चाहिए। तो ये हमने दो क्या करना है, हमें दो पेज लेआउट पहले बनाना है, यानी दो जब पेज लेआउट बन जाएगा फिर उस पेज लेआउट को हम रिकॉर्ड टाइप के साथ ऐड कर सकते हैं, यानी रिकॉर्ड टाइप हम बना सकते हैं। तो पहले हमें पर्सनल लोन, ठीक है, पर्सनल लोन में 3 सेक्शन बनाने हैं। पर्सनल लोन एप्लीकेशन बनाना है जिसका लेआउट का नाम होगा पर्सनल लोन एप्लीकेशन पेज लेआउट। उसमें सेक्शन एक अकाउंट इंफॉर्मेशन, एक एड्रेस इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये बनाना है। इसमें ये 6 फील्ड बनाने हैं। बिजनेस के लिए जब बनाना है तो बिजनेस लोन एप्लीकेशन में मुझे बनाना है पेज लेआउट बनाना है किस नाम से, और इसमें 3 सेक्शन बनाने हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन और बिजनेस इंफॉर्मेशन। और बिजनेस इंफॉर्मेशन में ये 6 कस्टम फील्ड बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ फिर देखेंगे कि रिकॉर्ड टाइप कैसे हम यूज कर पाएंगे। यानी हमारा इस फिगर को ध्यान में देखें तो ये वाला चीज़ बन गया, पर्सनल लोन पेज लेआउट हम बनाने जा रहे हैं, और बिजनेस लोन एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं, यानी ये दोनों हम बना लेंगे। फिर बात करेंगे रिकॉर्ड टाइप का। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास पेज लेआउट नहीं होगा तब तक आप रिकॉर्ड टाइप यूज नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। विदाउट पेज लेआउट रिकॉर्ड टाइप का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों पेज लेआउट पर्सनल लोन एप्लीकेशन पेज लेआउट और बिजनेस लोन एप्लीकेशन पेज लेआउट बना लेते हैं। और ये दोनों कहाँ बनाएंगे, ये दोनों हम बनाएंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर, अकाउंट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूज केस। टेशन ऑफ यूज केस, यानी जो यूज केस हमने लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं स्टेप, और उसी हिसाब से प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे। स्टेप 1, इसमें क्या होगा, क्रिएट पेज लेआउट इन अकाउंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट पेज लेआउट, पेज लेआउट इन अकाउंट ऑब्जेक्ट। यानी हम क्या करेंगे, अकाउंट ऑब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक। तो अब हमें पेज लेआउट बनाना है। पहला पेज लेआउट का नाम क्या है, कौन सा हमको बनाना है, क्या नाम देना है, हमें नाम देना है पर्सनल लोन एप्लीकेशन, पर्सनल पर्सनल लोन एप्लीकेशन। और दूसरे का नाम हमें देना है बिजनेस लोन एप्लीकेशन, सेकंड का नाम देना है बिजनेस लोन एप्लीकेशन, बिजनेस लोन एप्लीकेशन। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। तो अब पेज लेआउट बनाना है तो उसका स्टेप क्या है, कहाँ जाना होता है, सेटअप में जाते हैं, मैं लिख भी देता हूँ लेकिन पहले आप बना भी चुके हैं। सेटअप में जाके सर्च कर लीजिए, सर्च बटन, सर्च आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर क्या डालना है, अकाउंट। अकाउंट के लिए आप बना रहे हैं, अकाउंट पे जाएंगे तो आपको अकाउंट्स मिलेगा ऑब्जेक्ट,
उसमें आपको मिलेगा पेज लेआउट, उसमें मिलेगा आपको न्यू। ठीक, अब इतना हम पहले कर लेते हैं। चले जाते हैं हम, और ये है, कहाँ जाना है हमें, सेटअप में जाना है। यहाँ पे सर्च में जाइए और लिखिए अकाउंट। अकाउंट लिखेंगे तो आपका अकाउंट आ गया यहाँ। इस अकाउंट में आप देखें नीचे जाइए, फील्ड लिखा हुआ, रिलेटेड, लुकअप है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे पेज लेआउट बनाना है तो यहाँ पे ऑप्शन आया पेज लेआउट, उसको क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो पेज लेआउट आपने क्लिक किया तो जब हमने आर्क बनाई थी, ठीक है, जिस दिन हमने आर्क बनाई उसी दिन क्या हुआ, ये अकाउंट के लिए जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उसके लिए 4 पेज लेआउट बना दिया गया। अकाउंट लेआउट, अकाउंट सपोर्ट लेआउट, अकाउंट सेल्स लेआउट, अकाउंट मार्केटिंग। ये मार्केटिंग के लिए है, सेल्स के लिए बनाया गया, हमने नहीं बनाया। ठीक, तो हमें इनका यूज करना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना बनाएं। तो अपना बनाने के लिए ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करेंगे आप, न्यू करेंगे। ठीक, न्यू किया। अब जब न्यू करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आया। लास्ट टाइम आपने ये काम पहले भी किया है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जब बना रहे थे तो किया था आपने। ठीक, तो एग्जिस्टिंग लेआउट, एग्जिस्टिंग लेआउट का मतलब है कि आप चाहते हैं नया बनाना, या फिर आप चाहते हैं कि पहला कोई पहले से बना हुआ उसी तरह का बन जाए। तो एक तरीका है कि आप यहाँ नया बनाइए, नया में सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा। और पहले से जो बना हुआ है यानी क्लोन करना चाहते हैं आप, तो बता दीजिए, उसी तरह का नाम आपको चेंज करके बताना पड़ेगा। बता दीजिए, वो क्या करेगा, बना देगा। तो वो मैं चाहता हूँ कि टाइम ना लगे। ठीक, तो वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेल्स एप्लीकेशन, हमारे अकाउंट सेट लेआउट है, अकाउंट का सेल्स लेआउट जो बना हुआ है पहले से स्टैंडर्ड, जो अभी आपने पीछे देखा है, ठीक, उसी तरह का बन जाए। अब उसका नाम हम अपना दे सकते हैं। नाम हम क्या दें, नाम अभी हमने लिखा है यहाँ, देखिए क्या बनाना चाहते हैं हम, पर्सनल लोन एप्लीकेशन नाम का एक पे लेआउट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वही नाम लिख देते हैं, मैंने कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर दिया, पर्सनल लोन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे सेव कर लेंगे आप। ये देखिए बन गया, ये है, ये बना है। अकाउंट इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, अकाउंट का है तो अकाउंट का सारा इसमें दिखा रहा है। अब ये बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें मुझे अपना खुद का बनाना है। तो कौन सा सेक्शन हमको बनाना है, इसमें हमें कुछ सेक्शन बनाने हैं, हमने नोट डाउन कर रखा है। देखिए ऊपर जाएंगे तो देखिए ये जो सेक्शन है अकाउंट इंफॉर्मेशन का, यहाँ ऊपर चलते हैं पहले देखते हैं। ये जो सेक्शन हमारा है अकाउंट इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन और पर्सनल। तो अकाउंट इंफॉर्मेशन और एड्रेस इंफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ हमने देखिए अकाउंट, अकाउंट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे इसका ऐसे कर देते हैं। ठीक, 2 रो में कर देते हैं और डिटेल यहाँ ले लेते हैं। तो ये देखिए ये अकाउंट इंफॉर्मेशन बन गया, पहले से बना हुआ था, हमने उसको यूज कर लिया, अदरवाइज हमको बनाना पड़ता। ये हमने यूज कर लिया, बन गया हमारा। तो पहला वाला हमारा बन गया, ये कौन सा, अकाउंट इंफॉर्मेशन। ठीक, बन गया है। अब दूसरा हमारा है एड्रेस इंफॉर्मेशन। तो एड्रेस इंफॉर्मेशन पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे भी देखिए डिसेबल है ये एड्रेस इंफॉर्मेशन, तो इसको भी ऑन कर लेते हैं। ये दूसरा हमारा बन गया, डिटेल डाल देंगे और यहाँ एड्रेस इंफॉर्मेशन दे ही रहा है, ये भी ऑन हो गया एड्रेस इंफॉर्मेशन।
अब हमें क्या बनाना है, एड्रेस इंफॉर्मेशन के बाद क्या बनाना है, एड्रेस इंफॉर्मेशन के बाद बनाना है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन बना लेते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन बनाने का बता चुका हूं मैं, कैसे बनेगा। यहाँ पे जाएंगे और सेक्शन नाम का यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसी के नीचे एड्रेस इंफॉर्मेशन के नीचे मैंने ये डाल दिया, ठीक। उसका नाम लिख दिया पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दिया हमने। अब देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ बन गया। अब इस पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या करना है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन बन गया, इसमें कौन सी फील्ड बनानी है, हमें बनानी है पर्सनल पैन नंबर। क्या बनाना है, पर्सनल पैन नंबर बनाना है। तो कैसे बनेगा, फील्ड बनानी है, ये बन गया हमारा। अब इसके अंदर हमें सारी चीज़ें बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको नेविगेशन जाना पड़ेगा। फील्ड बनाना आप जानते हैं, तो कहाँ जाना होगा, सेटअप में जाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद बिल्ड में जाना पड़ेगा। बिल्ड के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद कहाँ जाना है, हमें अकाउंट में बनाना है, तो अकाउंट देखिए कहीं होगा यहाँ, यहाँ पे या बेटर वे है, यहाँ से खोजने से बढ़िया है कि यहाँ पे सर्च कर लीजिए अकाउंट्स, ठीक। अकाउंट्स आ गया, ये अकाउंट्स आ गया। अकाउंट्स में आपको क्या बनाना है, अकाउंट पे क्लिक किया तो आपको बनाना है अकाउंट्स के अंदर फील्ड बनाना है, ठीक है। कौन सा फील्ड बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल पैन नंबर बनाना है मुझे, तो मैंने फील्ड पे क्लिक किया, ठीक है। बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे बनता है ये, अकाउंट कस्टम फील्ड में, ये इतने सब बने हुए हैं। इसमें हमें क्या करना है, न्यू मिला मुझे, यानी अकाउंट के फील्ड के अंदर आके अकाउंट कस्टम फील्ड है, रिलेशन में जाएंगे, फील्ड बनाना होता है। तो आप बनाना सीख चुके हैं लास्ट टाइम। न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आपने क्लिक किया, ये देखिए पहले से बना हुआ है, न्यू पे आपने क्लिक किया। न्यू पे जब आपने क्लिक किया तो पर्सनल पैन नंबर का डेटा टाइप आपको लेना पड़ेगा। डेटा टाइप हमने क्या देख के रखा हुआ है, टेस्ट, तो उसको टेस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ये है नीचे टेस्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे अब दे दीजिए पैन नंबर हो गया, लेंथ उसका कितना है 12 दे दीजिए, अपने आप आ गया। अब इसको रिक्वायर्ड नहीं करना, सब कुछ पहले आप देख चुके हैं। नेक्स्ट, सारे को विजुअल होना चाहिए, हमने यहाँ पे दे दिया पर्सनल पैन नंबर, सबको सारे प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए, तो यहाँ पे पर्सनल बन गया ये। नेक्स्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आप बना रहे हैं पर्सनल पैन नंबर आप बना रहे हैं, वो किसको किसको चाहिए, यानी अकाउंट मार्केटिंग वाले को भी चाहिए, सेल्स को चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमें पर्सनल लोन पे चाहिए, पर्सनल लोन जो हम बना रहे हैं उस पे चाहिए, तो ये इसको हटा देंगे सारा। किस पे चाहिए, पर्सनल लोन एप्लीकेशन को चाहिए, तो हम इसको चेक कर देंगे पर्सनल लोन एप्लीकेशन, ठीक। और फिर नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट एंड न्यू, तो वो फील्ड बन गया। अब हमें क्या बनाना है, पर्सनल मोबाइल नंबर बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, पर्सनल मोबाइल नंबर को कॉपी कर लेते हैं। इसका डेटा टाइप क्या है,
मोबाइल नंबर, इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप है सारे फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर पे आप क्लिक किए, उसके बाद उसका फील्ड आप बनाए मोबाइल नंबर, ठीक, यहाँ पे आ गया। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। नेक्स्ट कर लेते हैं आप यहाँ पे, यानी ये बन गया, ठीक, सारे को विजुअल हो, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, अब ये कहाँ दिखना चाहिए, सारे प्रोफाइल पे नहीं दीजिए, मुझे पर्सनल लोन एप्लीकेशन है उसी पे दिखना चाहिए, तो ये सब हटा दीजिए। किसी पे दिखना चाहिए, नेक्स्ट कर लिया हमने। मोबाइल के बाद क्या है, पर्सनल ईमेल है, उसका फील्ड ईमेल है, वो बना लेते हैं। ईमेल, ईमेल कहाँ गया ईमेल, ये ईमेल है। नेक्स्ट, पर्सनल ईमेल, ये आ गया ईमेल। नेक्स्ट, सारी प्रोफाइल को दिखनी चाहिए तो विजुअल कर देंगे इसको। नेक्स्ट, सॉरी, इसको ये कर दीजिए। नेक्स्ट, ये इस पे क्या होगा, ये गलत हो गया, इसको यहाँ से हटा लीजिए, हमें सब पे नहीं चाहिए, हमको चाहिए पर्सनल लोन एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं उसी पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन सा बचा, बचा पर्सनल कंपनी नेम, डेटा टाइप है टेक्स्ट, इसको भी बना लेते हैं। सॉरी, अच्छा इसको किया नहीं था शायद हमने, पर्सनल ईमेल वाला, ठीक है। हटा के दोबारा से कर लेते हैं। नहीं ले रहा है, दोबारा से मैं सेव कर लेता हूँ इसको, न्यू नहीं ले रहा है, ठीक है, कर देता हूँ। रिव्यू कर लेते हैं ज़रा, सारे प्रोफाइल पे हो गया। सेव भी कर देते हैं, नहीं ले रहा तो दोबारा से बना लेते हैं, नहीं ले रहा ये, देख लेते हैं हम अकाउंट। अकाउंट पे क्लिक करके बना नहीं बना, व्यू फील्ड, अकाउंट में क्या क्या बन गया है, पर्सनल पैन नंबर बन गया है, मोबाइल नंबर बन गया, ईमेल बन गया है, यानी ये हो गया पर्सनल ईमेल बन गया, मोबाइल नंबर बन गया, ये बन गया। पर्सनल कंपनी नेम शायद नहीं बना है, देख लेते हैं ज़रा, पर्सनल कंपनी नेम बना है, नहीं बना है, तो बना लेते हैं, यहाँ न्यू कर देते हैं। ठीक है, तो टेस्ट डेटा टाइप है इसका, यहाँ पे दे दीजिए पर्सनल कंपनी नेम, लेंथ हम दे देते हैं इसका 40, और नेक्स्ट।
सारे को विजिबल होना चाहिए। कहाँ दिखना चाहिए वो? सिर्फ लोन अमाउंट पर दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? पर्सनल मंथली इनकम है, वो बना लेते हैं। करेंसी हमारा डेटा टाइप है इसमें, तो ये कर लिया हमने। बड़ा कर लेते हैं इसको, साथ दिखने का। ठीक है, इसमें डाल दिया हमने मंथली इनकम, 18 डिजिट है। एपीआई नेम आ गया अपने आप। नेक्स्ट, सबको विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, किस पेज लेआउट पर दिखना चाहिए? पर्सनल लोन अमाउंट पर दिखना चाहिए। नेक्स्ट हो गया। अगला क्या है? लोन अमाउंट है, कितना लोन चाहिए वो हम देख लेते हैं। लोन अमाउंट है तो वो भी एक क्या है? करेंसी ही है, करेंसी ले लेते हैं। फील्ड का नाम दे दिया हमने लोन अमाउंट 18 डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट, सबको विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट कर दिया हमने। ठीक है, किस लेआउट पर दिखना चाहिए? लोन एप्लीकेशन पे दिखना चाहिए, पर्सनल लोन एप्लीकेशन पे दिखना चाहिए। और हमने सेव कर दिया, ये हमारा बन गया। देखिए क्या क्या बना, 6 फील्ड बनाया हमने इसमें। देखिए ये बना, एक पर्सनल कंपनी नेम, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने लिया था। 6 फील्ड, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 दिख गए, 6 हमने बना लिया। पेज लेआउट बन गया। अब अकाउंट में यहाँ से सर्च करके देख लीजिए। अकाउंट आपने क्लिक किया, पेज लेआउट पे क्लिक किया, देखिए बन गया पर्सनल लोन एप्लीकेशन। ठीक है, ये बना है। ठीक, तो हमने जितना चीज़ें दी थी वो सारा बन गया। अब हमें किसके लिए बनाना है? अगला हमें बनाना है, फिगर के अकॉर्डिंग आप देखें तो कौन सा हमें बनाना है? ये वाला बनाना है, बिजनेस लोन एप्लीकेशन बनाना है। तो बिजनेस लोन एप्लीकेशन बनाते हैं। फिर से क्या करना होगा? यहाँ पे न्यू करेंगे हम। न्यू, ठीक। अब ये पूछ रहा है बनाना है तो इसके लिए जब हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? या तो हम खुद से शुरू से फिर से बनाएं, नया बनाएं, या फिर जो पहले से बना हुआ है उसी को क्लोन कर लें। तो बेटर वे क्या होगा? बेटर वे होगा कि हम क्लोन कर लेते हैं, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग में नन दिया हुआ है, यहाँ पे हम कोई एक ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया सपोर्ट, ठीक, और एक नाम दे दिया यहाँ पे, उसी तरह का बना देगा। तो नाम दे देते हैं बिजनेस लोन एप्लीकेशन। ठीक है, और सेव कर देते हैं।
ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसमें भी हमें क्या करना है, 3 फील्ड है। देखिए पहला है हमारा, क्या बनाना है हमें, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो ये बना हुआ है, इसी को ऑन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, डिटेल करके 2 फील्ड में ये आ गया अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसमें भी दूसरा हमें क्या बनाना है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन बनाना है। तो एड्रेस इन्फॉर्मेशन बना हुआ है, हमें सिर्फ ऑन करना है, तो यहाँ पे जाके ऑन कर लेते हैं डिटेल में, एड्रेस इन्फॉर्मेशन हो गया। और तीसरा नया बनाना है, एक सेक्शन बनाना है जो इसमें है ही नहीं। ठीक, तो उसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बनाते हैं, इस पर हमने क्लिक किया, तो इसको क्लिक करके यहाँ से उठाइए और यहाँ एड्रेस इन्फॉर्मेशन के नीचे रख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन का नाम बताना पड़ेगा हमें, इसका नाम रखते हैं हम बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन बन गया। अब इस बिजनेस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए, हमें कुछ फील्ड चाहिए, बिजनेस पैन नंबर चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन मिल गया। यहाँ पे देखते हैं बना है ना सारा कुछ। अच्छा, तो बिजनेस वाला पहले बना लेते हैं, ये देखेंगे उसको। पेज लेआउट में चलते हैं, अकाउंट के पेज लेआउट बनाना है हमें, तो ये ऑप्शन है पेज लेआउट का, क्लिक किया, बिजनेस वाला बना, इसमें फील्ड ऐड कर देते हैं। तो फील्ड ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यानी ये पेज बन गया लेकिन अभी इसमें फील्ड नहीं है, देखिए इसमें फील्ड नहीं है, यानी इसमें पर्सनल बिजनेस इंफॉर्मेशन में ये बिजनेस इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं है। तो फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, इसको सेव कर देते हैं पहले। बना लेते हैं, सेटअप में चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, अकाउंट सीधा सीधा चलिए, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में जाके क्लिक करिए, यहाँ पे कहाँ गया, एक मिनट, तो फील्ड बना लेते हैं, ऑप्शन फील्ड बनाते हैं, एक मिनट, ये जो फील्ड है अकाउंट
अकाउंट्स में गए, अकाउंट्स में, ठीक है, अकाउंट्स आ गया। फील्ड पे क्लिक किए, फील्ड पे क्लिक करने पे बाद हमें फील्ड एंड रिलेशन में जाना है, ठीक। अब यहाँ पे न्यू पे गए, वो पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, ये देखता हूँ मैं। हाँ ये है, एक मिनट। बिजनेस लोन, न्यू पे गए, पे लेआउट बन गया है हमारा। अब हमें बनाना है, दिख नहीं रहा है वो, एक मिनट। अकाउंट में चलते हैं, अकाउंट आपको दिखा है यहाँ, अकाउंट में जाना है हमें, फील्ड में जाना है, फील्ड में जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ अकाउंट कस्टम फील्ड एंड रिलेशन, इसमें न्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप पूछेगा, हमें देना है बिजनेस का, नाम क्या था हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये बिजनेस पैन नंबर, बिजनेस पैन नंबर पे देते हैं इसको। डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, क्लिक किया हमने, ये बताया हमने, ये बिजनेस पैन नंबर, साइज दे देते हैं 12, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, सारे को विजिबल होना चाहिए, ठीक है, कहाँ दिखना चाहिए वो, तो मुझे बिजनेस लोन एप्लीकेशन में दिखना चाहिए, तो ये सब हटा देंगे आप, ठीक है, बिजनेस लोन एप्लीकेशन। उसके बाद सेव एंड न्यू करेंगे, तो फिर से पूछेगा, अगला हमें क्या बनाना है, बिजनेस मोबाइल नंबर, बिजनेस मोबाइल नंबर, तो इसका डेटा टाइप क्या है, फ़ोन है, तो डेटा टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं फ़ोन, ये फ़ोन। फील्ड का नाम बिजनेस मोबाइल नंबर, ये हो गया। नेक्स्ट, सारे प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, हमें बिजनेस के लिए चाहिए, बिजनेस में चाहिए, तो हमने हटा दिया, बिजनेस को ऑन कर दिया। नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बिजनेस मेल, मेल है तो मेल डेटा टाइप आपको मिला यहाँ। नेक्स्ट, बिजनेस मेल हो गया। नेक्स्ट,
हर प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, कहाँ दिखना चाहिए? बिजनेस लोन एप्लीकेशन पे दिखना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस कंपनी नेम, तो उसका डेटा टाइप है टेस्ट। टेस्ट ले लेते हैं, यहाँ टेस्ट आ गया। नेक्स्ट, फील्ड का नाम दे देते हैं बिजनेस कंपनी नेम। साइज दे दिया 40। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सारे प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, बिजनेस पे दिखना चाहिए, पर्सनल पे नहीं दिखना चाहिए, ये सब पे नहीं दिखना चाहिए। बिजनेस लोन एप्लीकेशन में दिखना चाहिए। हो गया। अब नेक्स्ट क्या था? बिजनेस ईयरली इनकम, इसका डेटा टाइप है करेंसी, तो इसको बना लेते हैं करेंसी। ये आ गया हमारा करेंसी। नेक्स्ट, ये दे दिया ना बिजनेस ईयर। ठीक है। नेक्स्ट, सारे प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, दिखना चाहिए बिजनेस में, पर्सनल लोन पे नहीं दिखना चाहिए, बिजनेस पे दिखना चाहिए। नेक्स्ट हो गया। क्या बचा? बिजनेस लोन अमाउंट, तो इससे भी करेंसी होगा डेटा टाइप, अमाउंट है, पैसा है तो। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने डाल दिया ये बिजनेस लोन अमाउंट। नेक्स्ट, सारे प्रोफाइल को दिखना चाहिए, विजुअल कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है। अब बिजनेस को दिखना चाहिए, तो यहाँ बिजनेस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लास्ट में, अब इसके बाद बनाना नहीं है हमें, सेव। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फील्ड है, इसके अंदर ये देखिए बन गया हमारा फील्ड बन गया, कंपनी नेम, बिजनेस ईमेल, बिजनेस लोन, बिजनेस मोबाइल नंबर, बिजनेस पैन नंबर, बिजनेस ईयरली इनकम, लोन अमाउंट, ये बन गया। और पहले से जो कुछ बने हुए हैं वो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको अगर आप देखेंगे, अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो अकाउंट पे जब आपने क्लिक किया तो पेज लेआउट डिफ़ॉल्ट वाला दिख रहा है, हमारा पर्सनल वाला नहीं दिख रहा है। पर्सनल वाला नहीं दिख रहा है, बिजनेस वाला भी नहीं दिख रहा है, जो डिफ़ॉल्ट है वो दिख रहा है। तो अभी वो दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? इसलिए नहीं दिखेगा कि अभी हमने उसको रिकॉर्ड टाइप उसका बनाया नहीं है। तो यहाँ पे आप जाके सेटअप में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे। ठीक, अकाउंट में जाने के बाद पेज लेआउट में जाएंगे, तो पेज लेआउट में हमारा दो बन गया, एक बिजनेस पर्सनल लोन एप्लीकेशन का पेज लेआउट बन गया और बिजनेस लोन एप्लीकेशन का पेज लेआउट बन गया। तो यहाँ से एडिट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। बिजनेस इंफॉर्मेशन अभी खाली है, यहाँ ये बन गया और ये बन गया, दोनों बन गए हमारे। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके अकॉर्डिंग पेज लेआउट बनाना है। ये हमने दोनों बना लिया।
अब हमें क्या करना है, पेज लेआउट बनाना है। तो पेज लेआउट बनाना है, तो अब पेज लेआउट कैसे बनेगा, अब वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, यानी मंडे को इसके आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आपको करना क्या है कि आप ये दोनों जो है जो पेज लेआउट ये वाला तैयार करके आपको रखना है, यानी ये बना के रखना है बिजनेस लोन अमाउंट और पर्सनल लोन अमाउंट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे ये दोनों काम हमारा हो गया, पर्सनल लोन अमाउंट का पेज बन गया, बिजनेस लोन अमाउंट का बिजनेस लोन पेज लेआउट बन गया और ये बन गया, ये दोनों हमने बना लिया। ठीक, अब हमें क्या करना, इसको और इसको लिंक करना है, यानी ये रिकॉर्ड टाइप बनाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इसको दोनों को लिंक करेंगे, कैसे कैसे ये रिकॉर्ड टाइप कैसे बनेगा। ठीक, रिकॉर्ड टाइप बनेगा तो दो रिकॉर्ड टाइप बनेगा, एक इसके लिए पर्सनल लोन के लिए और एक बिजनेस लोन के लिए। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि कौन सा, तो जब आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड टाइप पर्सनल इसको ओपन कर देगा, और जब आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड टाइप बिजनेस वाले पेज को ओपन कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना रखते हैं, टाइम फिनिश हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों पेज आप बना के रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, फिर मंडे को बात करते हैं आगे।